दोस्तों स्वागत है आपका पैरामाउंट क्लास बाय आरएल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि ये जो टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपको ज्वाइनिंग समय है, जो ज्वाइनिंग टाइम पे आपको चाहिए होते हैं, सबकी डिस्कस मैं इस वीडियो में करूंगा। आपको एक एक चीज़ है जो ध्यान से मैं बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होने वाला है, लेकिन आप देखते रहिए, आपको एक एक चीज़ है जो समझ में आ जाएगी। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले जितने भी मेरे भाई चैनल पे वीडियो को विज़िट कर रहे हैं, एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे लगे लाल रंग के बटन को एक बार ज़रूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने एयरफोर्स पीएसएल और एयरफोर्स एग्ज़ाम ऑफ डेट का वीडियो जो मैंने अभी पोस्ट किया है वो अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट एंड डोंट मिस एनी डॉक्यूमेंट। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन या जो डॉक्यूमेंट है जो आपको ले जाने हैं वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको है जो ध्यान से सुनना है, इसको मैं जो जो बताता हूँ आपको ध्यान से है जो सुनते जाना है। तो इम्पोर्टेंट इस इंस्ट्रक्शन टू बी अधेर्ड बाई कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले है यू विल बी सब्जेक्टेड टू री मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर टू योर इनरोलमेंट इन आईएफ। मतलब आप जो री मेडिकल के लिए इनरोल किए जाओगे। नेक्स्ट आपका है इफ़ यू आर कॉलेड एज स्टैंड बाई कैंडिडेट्स देन योर इनरोलमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू शॉर्ट फॉल इन द मैन कैंडिडेट्स इन रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप और ट्रेड। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको है जो स्टैंड बाई के लिए अगर बुलाया जाता है तो वो वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी वैकेंसी है, आपको लगाया जाएगा या नहीं। नेक्स्ट अपन बात करें, यू मस्ट ब्रिंग विथ योर फॉलोइंग। मतलब आपको इतने जो डॉक्यूमेंट है वो ले जाने हैं। तो ध्यान से सुनिए आप, या इसकी कॉपी भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नेक्स्ट है ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड योर फादर्स नेम। मतलब आपको है जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो ले जाने हैं अलोंग विथ द अनअटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ फीस। उसकी अनअटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको ले जानी है। और कितनी ले जानी है वो 3 मतलब 3 उसकी कॉपी है जो आपको ले जानी है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ओरिजिनल ऑफ सन ऑफ एयरफोर्स। यदि आपके जो पिता है वो अगर एयरफोर्स में हो तो आपको वो भी ले जाना है। और अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट धारक है तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट और उसकी कॉपी भी ले जाना है। नेक्स्ट आपके क्या है, नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुराना ले जाते हैं या कुछ स्कूल का ले जाते हैं, तो वो गलत है। तो ये चीज़ आप ध्यान से है जो सुन लें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइंड बाय गेजेटेड ऑफिसर्स, पंचायत ऑफिसर्स या प्रिंसिपल ऑफ स्कूल इफ़ स्टडी ड्यूरिंग लास्ट एक ईयर। अगर आपने है जो पिछले 1 साल ही हुआ है आपको स्कूल है जो ड्रॉप किए हुए, तो आप स्कूल का ले जा सकते हैं, वरना आपको क्या कॉलेज का ले जाना होगा, या आपके जो पंचायत ऑफिसर है मतलब आपका जो सरपंच है उससे आपको साइन करा के ले जाना है। और वो जस्ट 6 मंथ से आपको है जो पुराना नहीं ले जाना है। हालांकि इसमें 1 ईयर नहीं, इसमें भी 6 मंथ ही लिखा है। दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी साइंड नॉट अर्लियर देन 6 मंथ्स एंड मस्ट हैव द ऑफिशियल सील ऑफ द इश्यूइंग ऑफिसर। यानी आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर 6 मंथ से ज़्यादा पहले की है जो मोहर नहीं होनी चाहिए, साइन नहीं होना चाहिए, और जो सील है ऑफिशियल वो अवश्य लगी होनी चाहिए इश्यूइंग ऑफिसर की। तो ये आपको चीज़ है जो ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट है जो पुराना जो ओल्ड होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो ले जाते हैं, जबकि वो नहीं चलता और उस टाइम आपका कैंडिडेचर है जो कैंसल्ड भी किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो नेक्स्ट है 17 अनअटेस्टेड कॉपीज ऑफ योर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ्रंट फेसिंग फोटोग्राफ्स। मतलब आपको है जो 17 अनअटेस्टेड कॉपीज़ ले जानी है आपकी रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो की, नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। यानी 3 मंथ से वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपको है जो जस्ट जब जाओ आप ज्वाइनिंग पे तभी आपको है जो तैयार करवानी है ये फ़ोटो। टेकन विदाउट कोप इन ओपन कलर शर्ट ऑफ विच 6 आर फ्रॉम
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब आपकी ज़्यादा है जो कलर वाली फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। ओनली सिख कैंडिडेट्स whose religion prohibited the cutting of their hair or shaving the face of its member will be permitted to grow hair or retain beard and mustache। मतलब आपको है जो मूंछ या दाढ़ी या सिर के जो बाल है वो केवल जो सिख कैंडिडेट है, मतलब जो सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, केवल वही बाल रख सकते हैं। और किसी को है जो परमेश वर्मा वहाँ नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि आपको है जो प्रोहिबिटेड है। जबकि सिख धर्म में है जो मूंछ वगैरह दाढ़ी वगैरह आपको पता है वो उनका एक रिलीजन है, तो उन कैंडिडेट्स को ही सिर्फ अलाउ है, बाकी को किसी को भी परमेश वर्मा नहीं बनना है। ये यहाँ पे पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया है। नेक्स्ट है सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू ग्रो सेव ब्रेड मोस्टेज एट लेटर स्टेज आफ्टर इनरोलमेंट। इन एनी केस नो कैंडिडेट इज परमिटेड टू स्पेयर बियर्ड विदाउट मोस्टेज रिप्रेजेंट टू रिलीजन और फेथ। मतलब आपको है जो किसी भी हालात में कंडीशन में किसी भी कंडीशन में आपको इस केस के लिए परमिट नहीं किया जा सकता कि आप दाढ़ी रखो या मूंछ रखो, सिवाय जो सिख कैंडिडेट्स है उनके अलावा। तो चलते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आप एक एक चीज़ को है जो ध्यान से सुनना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मैं एक सब्सक्राइब ही मांग रहा हूँ, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो चलते हैं नेक्स्ट है कंसेंट लेटर अटेस्ड ड्यूली साइंड बाय योर पेरेंट गार्जियन एंड अरेस्टेड बाय गेजेट ऑफिसर। मतलब आपको अगर आप 18 ईयर्स से बिलो करते हो तो आपको बता दिया मैंने, एक कंसेंट फॉर्म जो आपको दिखाया था वो आपको है जो भर के ले जाना है। नेक्स्ट क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर इफ़ एम्प्लॉयड सी नोट फर्स्ट बिलो। यदि आपने कहीं पे है जो एम्प्लॉय किया है तो आपके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले जाना है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डिटेल्स एज मेंशन एट पारा 24 ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन के जो पारा 24 में मेंशन किया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो ले जाना है आपको, पैन कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है एंड वोटर कार्ड यदि अवेलेबल हो तो। नेक्स्ट आपको क्या ले जाना है, लाइट पेडिंग एंड पर्सनल क्लॉथिंग। आपको है जो पर्सनल मतलब कपड़े हैं वो भी ले जाना है। कास्ट टू मीट योर इसेंशियल रिक्वायरमेंट एक्सपर्ट बोर्डिंग एंड लोडिंग फॉर योर 45 डेज। मतलब 45 दिन के लिए आपके जो कपड़े वगैरह है वो आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट यू मस्ट नो द डिटेल्स ऑफ योर परमानेंट होम एड्रेस करेक्टली, यू आर एडवाइज टू ब्रिंग द रिलेवेंट डिटेल्स एज फॉलो। मतलब आपको है जो इतनी डिटेल्स आपको कंफर्म करके लानी है। हाउस नंबर है, लोकेलिटी स्टेट है, ट्रेन विलेज पॉलिसी स्टेशन बेस्ट नंबर, तो ये सब आप देख रहे होंगे। डिस्ट्रिक्ट है, हालांकि थोड़ा ये कम दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए। टाउन विलेज डिस्ट्रिक्ट, तो ये है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वन सेल्फ एड्रेस्ड इनविलोप विदाउट पोस्टल स्लैम्प। एक आपको सेल्फ एड्रेस्ड लिफाफा भी लाना है भर के, मतलब जिसमें आपके ये सभी स्ट्रीट लोकेलेट वगैरह आपको जो दिखाया गया हो। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स बिलोंग टू दिल्ली एरियाज आर टू फॉलोइंग शॉर्ट कॉपीज ऑफ द अंडर मेंशन डॉक्यूमेंट टू रेस्पेक्टिव एएससीज ईमेल आईडी। मतलब जो कैंडिडेट्स दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ये डिटेल है। एक तो है अप्लीकेंट्स फ़ोटोज़ लेस देन 20 KB इन जेपीजी फॉर्मेट। मतलब 20 KB से जो लेस होनी चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में। एक फ़ोटो आईडी प्रूफ है, जैसे पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इलेक्शन आईडी हो, आधार कार्ड हो, वो ले जाना है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। नेक्स्ट रेजिडेंट या एड्रेस प्रूफ, जैसे पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या यूटिलिटी बिल, जो आपके 200 KB इन जेपीजी इमेज फॉर्मेट में आपको ले जाना है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको है जो रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अब वो सेड कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग इनरोलमेंट टू डाउनलोड द रिकरेक्ट बायोडाटा फ्रॉम द वेबसाइट। तो आप वेबसाइट से है जो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है ए फ्यू डिटेल्स अबाउट योर इम्पेंडिंग ट्रेनिंग आर गिवन बिलो। आपके जो ट्रेनिंग से रिलेटेड है वो आपको नीचे दी गई है। तो ड्यूरेशन ऑफ जॉइंट बेसिक ट्रेनिंग JBPT इज़ 24 वीक्स। मतलब आपके जो 24 वीक्स की ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग होती है। और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ JBPT यानी
जॉइंट बेसिक फेज ट्रेनिंग आपकी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, यू विल बी अलॉटेड, आप है जो अलॉटेड किए जाओगे विथ ट्रेड विथ इन द ग्रुप बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप ग्रुप बेसिक ट्रेनिंग है जो आपकी करवाई जाएगी। मेडिकल फिटनेस फॉर ट्रेड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको ट्रेड दिया जाएगा, आपकी मेडिकल फिटनेस के हिसाब से आपको ट्रेड दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत मेडिकल फिटनेस है जो आपकी आगे तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज टू ट्रेड आफ्टर अलॉटेड विल बी इंटर्ड। अब ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैं कौन सा ट्रेड है जो चूज़ करूं, क्योंकि अगर एक बार आपने ट्रेड चूज़ कर लिया उसके बाद आपको अलॉटेड ट्रेड में ही रहना होगा, आप ट्रेड है जो चेंज नहीं कर सकते। तो ट्रेड के रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं है जो आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए full-fledged airman till you successfully complete the training and pass the required final test and are attested after passing out। तो तुम है जो फुल्ली मतलब सक्सेसफुली है जो एयरमैन नहीं कहला सकते जब तक आप अपनी ट्रेनिंग पास नहीं कर लेते, आपका फाइनल जो टेस्ट है वो पास नहीं कर लेते, उसके बिना आप फुली है जो नहीं कहला सकते। तो नेक्स्ट है यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फुल फील्ड एयरमैन टिल योर सक्सेसफुली कंप्लीट द ट्रेनिंग, पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट है योर सर्विस में बी मैन, ये थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, योर सर्विस में बी टर्मिनेटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड इन केस योर परफॉर्मेंस इज फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री इन एकेडमिक और फिजिकल फिटनेस और डिसिप्लिन और योर डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट और फाउंड हैव गिवन फॉल्स इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इनरोलमेंट और ट्रेनिंग। मतलब आपकी जो सर्विस है वो किसी भी टाइम में टर्मिनेटेड की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है यदि आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, मेडिकल फिटनेस में नहीं रहते हो। हालांकि ये बहुत कम होता है क्योंकि ट्रेनिंग से कुछ बच्चे अपने आप ही छोड़ देते हैं, वो नहीं निकालते, लेकिन इसमें मेंशन ज़रूर किया हुआ है, तो आप डिसिप्लिन में ज़रूर रहें। नेक्स्ट है द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड टोटल ट्रेनिंग पीरियड शैल बी काउंटेड एज द प्रोबेशन पीरियड। आपकी जो ड्यूरेशन है ट्रेनिंग की वो प्रोबेशन पीरियड के आधार पर काउंट की जाएगी। नेक्स्ट इन केस यू आर डिस्चार्जेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यदि किसी केस में मतलब आप डिस्चार्ज किए जाते हो ट्रेनिंग के दौरान, यू विल नॉट बी इंटर्ड ऑफ एनी बेनिफिट्स ऑफ एन एक्स सर्विसमैन। तो आप है जो एक्स सर्विसमैन का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल सकता। यू विल आल्सो नॉट बी गिवन एनी असेसमेंट ऑन योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग एज द ट्रेनिंग हैज़ बीन टर्मिनेटेड। यदि आपकी ट्रेनिंग रुक जाती है तो आपको एक्स सर्विसमैन या किसी भी प्रकार की है जो हेल्प नहीं मिल सकती। नेक्स्ट आपका है कैंडिडेट्स। नेक्स्ट while undergoing training you may not be permitted to appear for higher education qualification as it leads to loss of training which could result in टर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। मतलब आपको ट्रेनिंग के दौरान किसी भी हायर एजुकेशन की अनुमति नहीं होगी, आप कोई भी हायर एजुकेशन है जो आपका स्टार्ट नहीं रख सकते, रेगुलर नहीं रख सकते। हाउएवर फिर भी यू मे बी परमिटेड टू अपीयर फॉर NDA CDS एग्जाम बाय टेकिंग लेवल मैक्सिमम ऑफ 7 days प्रोवाइडेड यू हैड अपील्ड फॉर द सेम प्रियर ऑफ ज्वाइनिंग एयरफोर्स। मतलब आप NDA या CDS एग्ज़ाम की है जो तैयारी कर सकते हो, मैक्सिमम आपको 7 दिन है जो दिए जा सकते हैं एयरफोर्स ट्रेनिंग के बीच में आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड NDA और CDS की अगर आप तैयारी करते हो तो। नेक्स्ट है JBPTN जो आपकी ज्वाइनिंग ट्रेन होती है बेसिक ट्रेनिंग इज रिगोरियस एंड यू आर एडवाइज्ड टू बिल्ड अप योर फिजिकल एंड्योरेंस परियर टू अराइवल एट द ASC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब ये आपकी फिजिकल ट्रेनिंग फिटनेस के लिए है। नेक्स्ट आपकी कैंडिडेट आर ब्रिंग टू P5 कंसर्न इन्फॉर्मेंट सीट प्रोवाइडेड द वेबसाइट। ये मैंने आपको बता दिया, आपको एक P5 इन्फॉर्मेंट सीट है वो भर के लानी है। तो नेक्स्ट आपके 3 ये नोट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहला है इफ़ यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड विथ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यदि तुम पहले से कोई एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, यू हैव टू ब्रिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एम्प्लॉय। तो आपके जो एम्प्लॉयर है उनसे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है।
In case you are found fit and cleared for enrollment, you will be routed back for completing discharge formalities from your erstwhile employer within 10 days। मतलब ये शायद नहीं होगा किसी का, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय है तो आपको एयरफोर्स में जाने की शायद ज़रूरत ही नहीं होगी। हालांकि कोई जाता है तो आपको 10 दिन के भीतर भीतर है जो आपका वहाँ से डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है परमानेंट बॉडी टैटू। तो परमानेंट बॉडी टैटू आपको पता है नहीं अलाउड है। तो परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड, हाउ एवर टैटू ओनली ऑन इनर फेस ऑफ द फोर्स आर्म्स। मतलब आपके हाथ में या कहाँ कहाँ आपका जो टैटू है वो हो सकता है, इसके बारे में आपको ये जानकारी दी गई है। अगर कोई टैटू का कैंडिडेट हो तो वो कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है कैंडिडेट्स फिगरिंग इन वन और मोर PSL पब्लिशिंग ऑन द सेम डेट विल बी कॉलिड फॉर इनरोलमेंट इन ओनली वन ग्रुप या वन ट्रेड। अगर मान लो आपका PSL में है, जो जैसे म्यूजिशियन ट्रेड में आ गया, दूसरी ट्रेड में, 2-3 ट्रेड में आता है, लेकिन आपका इनरोलमेंट है जो एक ही ट्रेड में आएगा, ओनली आपको एक ही ट्रेड में है जो बुलाया जाएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे। होता है P5 कंसेंट फॉर्म, जो कि आपको अलग से ले जाना होता है भर के। अगर उसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं है तो आप बता देना, मैं अगले वीडियो के माध्यम से है जो आपको जानकारी दे दूंगा, क्योंकि वीडियो है जो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आपको है जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।